आवाज़ अगर बिल्कुल सही आ रही होगी, आ रही है तो बता दीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हो आप लोग, अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। वहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज आपको ऑनलाइन क्वेश्चन, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट सीरीज हर चीज़ मिलेगी। लाइव कहाँ से सर? यही यूट्यूब से सर, और कहीं से नहीं करने वाले, यूट्यूब से करने वाले हैं। फिक्स 7:30 बजे और 9:30 बजे यहीं इसी चैनल पे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आवाज़ अगर बिल्कुल सही आ रही होगी बता देना, अगर थोड़ा सा अगर आवाज़ में किसी भी प्रॉब्लम आए तो आपको। खेम सिंह जी, जी सर कैसे हो सर? चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर बैबड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंट गाउन विश्व के लिए प्रसिद्ध है? दोनों नाम याद रखिए आप, इंपीरियल सेंट गाउन और एक बैबड़ पक्षी, यानी इन दोनों, इस पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान का है जो प्रसिद्ध है? पहले का राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा पहले का सही उत्तर? गजनेर अभ्यारण्य जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। घनश्याम जी, संजू कुमार जी, रमेश, बिल्कुल सही है आपका। अनेक आपका भी सही है। गजनेर अभ्यारण्य हो जाएगा पहले का हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में जो मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन है, उस मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी पूरे भारत में जितनी मुल्तानी मिट्टी होती है, तो उसमें राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर? ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी के मामले में राजस्थान जो है वो 1 नंबर पे है, यानी पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। हिमांशी अरोरा जी, बिल्कुल। दीपिका, लक्ष्मी, विजय कुमार जी, राइट है। पहला एक हो जाएगा राइट आंसर आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 आपका है कि राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जो कि धर्म ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों में तो समी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में उसको जांटी कहते हैं? बिल्कुल इजी है जी। खेजड़ी जो होता है उसको धार्मिक ग्रंथों में समी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा इसमें। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि आदिवासियों के द्वारा जो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाते हैं? यानी उदयपुर में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो जो वनों की जो भूमि है उसको काट कर कृषि करते हैं। तो किस प्रकार की कृषि करते हैं वो बताना है 4 का राइट आंसर। वालरा कृषि 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? और ये 1938 1938 में हुई थी। राइट आंसर आपका ए। सीमा शर्मा, रीति कुमार जी, रेणु गोस्वामी ओके, रमेश मीणा जी, कन्हैया राम जी ओके। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर आपका है कि चिंकारे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है चिंकारों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। सलीम खान जी, अब आया नोटिफिकेशन, लेट आता है सर, काफी सारे बच्चों ने बोला है, तभी मैंने टाइमिंग फिक्स कर किया ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। चलिए इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक कार्यक्रम चलाया था, यानी मरुस्थल आगे ना बढ़े, मरुस्थल का विस्तार ना हो, उसे रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था 1991 में, 1991 में। उस ऑपरेशन का, उस कार्यक्रम का नाम बताना है। 7 का राइट आंसर ऑपरेशन खेजड़ा, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? सिंपल भाषा आप कहे तो राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में है सर्वाधिक, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? पहला आपका है कि राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये काले हिरणों का संरक्षण करता है। दूसरा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ संरक्षण उद्यान है। तीसरा मरु उद्यान है जो कि जीवावशेषों का संरक्षण करता है। चौथा है अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क जो प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करता है। तो कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित है? तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, मरु उद्यान है, ये सही हो जाएगा, बाकी तो गलत है आपके। चलिए 10 नंबर आपका है कि महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1942 में। और कौन से नगर में की गई थी? दोनों याद रखनी है, एक तो कि महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना कब हुई थी 1942 में, और कौन से शहर में हुई थी?
पाली में की गई थी, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, सागवान के वन है सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? सागवान के वन सर्वाधिक कहाँ होते हैं? हिंट के लिए आपको दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं, बांसवाड़ा, ये हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे नोट करना है, अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे के एग्जाम में, जिसमें बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों एक ऑप्शन दे रखे थे, यानी दो दो जिलों के नाम दे रखे थे, जैसे बांसवाड़ा उदयपुर दोनों थे, वो राइट क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखिए, एक तो कि दक्षिणी राजस्थान में होता है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जो तो बांसवाड़ा करना है आपको, क्योंकि सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता है, और दो दो जिलों के नाम साथ में पूछ लिया जाता है, तो बांसवाड़ा और उदयपुर, तीन तीन के आए, अगर डूंगरपुर भी साथ में आता है तो वो भी राइट रहेगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। चलिए, 12 नंबर आपको जयपुर संभाग के बारे में बताना है। अलग अलग कथन दे रखे हैं, पहले कथन देख लीजिए। पहला आपका है कि जयपुर संभाग जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। दूसरा है कि जयपुर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला है, दौसा है, यानी उस जयपुर संभाग में। तीसरा है कि जयपुर संभाग का क्षेत्रफल जो है वो है 36,604 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि तीन जो कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन दिखाते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 1 3, 1 2 या 2 3। तो बता दीजिए राइट आंसर। जी, पहला कथन आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, सी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि बाराकोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बाराकोटड़ी। जी, आमेर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 आपका है कि मुगल बादशाह अपनी बीजियों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, और ये कथन किसका था? किस इतिहासकार ने ये कहा था कि मुगल बादशाहों ने जितनी भी विजय की थी, उनमें आधी विजयों के लिए वो राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे? किसने कथन कहा था ये? और ये कर्नल जेम्स टोड का कथन था, घोड़े वाले बाबा का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास है वो सुव्यवस्थित तरीके से लिखा था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी क्रम वाइज सबसे पहले जो सुव्यवस्थित तरीके से लिखा था ना इतिहास, इन्होंने ही लिखा था। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संस्कृत कवि यानी राजशेखर जी थे, वो किस शासक के दरबार में थे? राजशेखर किस शासक के दरबार के कवि थे? और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल यानी प्राचीन सभ्यता का जो स्थल है, उनमें से अपोलोडोरस के सिक्के प्राप्त हुए हैं? इनमें से रेड में प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन सभ्यता का जो स्थल है, 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड कि नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी प्रस्ति में कहा गया है? जी, ग्वालियर प्रस्ति में। दो तीन चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन दो तीन तरीके से है। एक तो कि ग्वालियर प्रस्ति है, उसमें क्या जानकारी मिलती है, तो एक तो इसमें यह रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक किसमें कहा गया? ग्वालियर प्रस्ति में कहा गया है। नागभट्ट प्रथम जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बने कागज के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? 18 नंबर का राइट आंसर। और ये सांगानेर प्रसिद्ध है। राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? काला पत्थर के लिए राजस्थान की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है 2 बार, पटवारी में भी आया था। तो भैंसलाना जो है ये प्रसिद्ध है, 1 नंबर आपका सही उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? गलीचों के निर्माण के लिए किस भेड़ की ऊन है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है?
जैसलमेरी भेड़ की। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नंबर 21 की खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? यानी खरीफ की फसल कौन कौन सी इनमें से सही उत्तर कौन सा है, कि इसका राइट आंसर? जी, मोठ, बाजरा और चावल। राइट आंसर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और राजस्थान सरकार के द्वारा ये राजस्थान रत्न जो पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी? ये चीज तो राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान रत्न। और शुरू कब हुआ था ये? 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसके जन्मदिन कब दिया जाता है? 23 का राइट आंसर। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के दिन दिया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर इसमें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान ये रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई थी। 1 नंबर आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 की राजस्थान के जो बजरंग लाल ताकर है उन्हें पद्म श्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया था। तो आपको बताना है कि बजरंग लाल ताकर जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? नौकायन से संबंधित है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था इन्हें? 2013 में। अब कोई कमेंट करके बता दीजिए एक चीज कि बजरंग लाल ताकर जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में। जी सर बिल्कुल। और 27 नंबर है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करता है? राज्यपाल त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। 28 नंबर की गोगा जी का मेला कौन से महीने में पड़ता है? गोस्वामी बीकानेर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। गोगा जी का मेला किस महीने में पड़ता है रुपेश जी? जी 28 का राइट आंसर। और ये भाद्रपद में आता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानसी के काल में जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर जिले में है उसका निर्माण किसने करवाया था? पहली चीज की जगत शिरोमणि का मंदिर है कहाँ पे? आमेर जयपुर में है। किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? मानसी के शासनकाल में। और किस रानी ने करवाया था उसका नाम बताना है। 29 कंकावती रानी के द्वारा करवाया गया था। 1 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल इजी सा है। 1527 में हुआ था। सभी को पता है। निश्चित डेट कौन सी थी? 15 जून। ओके। 31 है कि किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? भाटियों को पोकरण किस मारवाड़ शासक के द्वारा बेचा गया था? रावचंद्र सेन। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल जी सर, अजमेर। और क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू और सबसे छोटे टापू का नाम बताना है। सबसे बड़ा टापू कौन सा है और सबसे छोटा टापू कौन सा है जयसमंद झील में? सबसे बड़ा है उसका नाम है बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा जो है उसका नाम है प्यारी। 1 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 कि राजा स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत और गीत गोविंद दो चित्र बने थे, वो किस शैली में बने थे? और इन्हें जयपुर शैली में बनाया गया था। 35 है कि राजस्थान का कौन सा किला है जिसकी आकृति है वो मयूर के समान है,
और जिस कारण उसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देनी है यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि आकृति मयूर के समान है, और एक एग्जाम में पूछा गया था कि मोर के पंख के समान आकृति है। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जी 35, जिसे जोधपुर का किला जो है मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है जोधपुर का। जी डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुर्जर प्रत्यार यानी गुर्जर प्रत्यार जो थे उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। ठीक है, तो ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं कि गुर्जर प्रत्यार कौन थे। उनका मानना है कि मूलतः भारतीय ही थे। ठीक है, हालांकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। और 37 है कि बचपन में जीजाबाई का मूल नाम क्या था। जीजाबाई का मूल नाम, बचपन का नाम, 37 का राइट आंसर। जी से बिल्कुल जीजाऊ, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कि रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया था। रणथंभौर का कौन सा चौहान शासक था। 38 का राइट आंसर। ये तो बता दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते नहीं हो, तो कम से कम मेरा कत्ल तो करवा ही दीजिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 देखिए कि रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर जो है वो कौन से जिले में स्थित है। रानी सती का मंदिर 39, जो कि झुंझुनू में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 है कि चित्तौड़ के किले के सरदारों के द्वारा रणमल की हत्या कब की गई थी। और ये 1438 में की थी। महाराणा कुंभा थे उस टाइम पे। डी हो जाएगा राइट आंसर। 41 की किसी वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात उसे शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। जी बिखेर के नाम से जाना जाता है उसको। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था। अचलगढ़, चलिए कुंभा ने करवाया था इसका निर्माण। डी हो जाएगा राइट आंसर। और 43 के शेखावाटी की स्वर्णनगरी के नाम से किसको जाना जाता है। शेखावाटी की स्वर्णनगरी किसको कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी। जी नवलगढ़, डी हो जाएगा राइट आंसर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 44 का राइट आंसर। नौलखा दरवाजा, और ये होता है रणथंभौर। डी आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। स्वतंत्रता सेनानी थी ये। कौन सा कथन गलत है इनके बारे में। एक 1970 से 76 तक राज्यसभा के सदस्य रही। दूसरा है कि 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। तीसरा है कि 57 से लेकर 62 तक लोकसभा की सदस्य रही। और आपका डी आता है कि उन्होंने 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। कौन सा कथन गलत है। इसमें आपका सी गलत है, बाकी तो सारे सही हैं इनके। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 है कि कितने सोपानों में सिपाहियों का राजस्थान में विलय हुआ था। सॉरी, सिरोही का। कितने सोपानों, सिरोही का विलय राजस्थान में कितनी बार में हुआ था। और ये 2 बार में हुआ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 की अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। लास्ट में 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 की साधु सीताराम दास जो हैं वो किस कृषक यानी किसान आंदोलन से संबंधित थे जो सबसे लंबा चला था। 1897 से लेकर लगभग 1944 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन।
राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि 1572-73 में अकबर जोधपुर किसको सुपुर्द किया था, यानी जोधपुर का शासन किसको सौंप दिया था इन्होंने, और ये बीकानेर के रुदायसी हैं, इन्हें सौंपा था, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों का क्रमानुसार बताना है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इतने जिलों को जीत लिया था, क्रम के अनुसार बताना है। एक नंबर रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़गढ़ और सिवाना है। विजय राय का जी वेलकम सर, पहली बार आए हो। तो कालक्रम के अनुसार बता दिए, सबसे पहले किस पर विजय हासिल की थी, बाद में किस पे। 50 का राइट आंसर सबसे पहले रणथंभौर पे हुई थी, तो एक नंबर आपका ये हो जाएगा।